अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे मोहतरम दोस्तों, अजीज़ साथियों, आप सबको मालूम है कि हमारे देश में क्या चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर। कि हिंदुस्तान में एक कानून पास होने जा रहा है जिसका नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यानी क्या मतलब? यानी पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ही कानून चलेगा, चाहे किसी भी मज़हब के मानने वाले हो, चाहे उन लोगों का ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से हो, किसी भी कौम से हो, और चाहे वो बुद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, सब के लिए एक ही कानून चलेगा। यानी इस कानून के आ जाने से जो पर्सनल लॉ है, जो अपना कानून है, जो पर्सनल लॉ यानी हर मज़हब का एक कानून है। इस हिंदुस्तान के अंदर हर मज़हब के लिए एक अलग कानून है। यानी हिंदुस्तान में जो इतने मज़हब के लोग रहते हैं, बुद्ध है, जैन है, पारसी है, सिख है, ईसाई है और मुसलमान है, इन सब के लिए अलग अलग सबका अलग अलग पर्सनल लॉ है। यानी अपनी एक अलग तरीक़ा है। शादी का अलग तरीक़ा है, तलाक़ का अलग तरीक़ा है, इद्दत का अलग तरीक़ा है और गोद लेने का अलग तरीक़ा है। और जो बहुत सारे जितने भी मसाइल हैं, यानी हर मज़हब का एक अलग अलग तरीक़ा है। तो इस कानून के आ जाने के बाद सबका जो है तरीक़ा ख़त्म हो जाएगा। एक ही तरीक़े पर, एक ही कानून के मुताबिक सबको अमल करना पड़ेगा। तो यानी सबके पर्सनल लॉ, यानी हर आदमी, हर जितने भी मज़हब है हिंदुस्तान के अंदर, हर मज़हब का एक अलग पर्सनल लॉ है। तो इस कानून के आ जाने से सबका पर्सनल लॉ जो है ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करें कि हम जो मुसलमान हैं ना, हमारा मज़हब जो है और हमारी जो तालीमात हैं, जो हमें अमल करना है, जो हमारी शादियाँ हैं, जितने भी हमारी पूरी ज़िंदगी का जो एक खाका है, जो हमारी पैदा होने से लेकर मरने तक जितने भी अमल है, वो सब हमने अपने नहीं बनाए, हमने खुद नहीं बनाए, किसी इंसान ने हमें बना कर नहीं दिए, बल्कि हमारे जितने भी आमाल हैं, वो जितने भी हमारे पूरी ज़िंदगी का मसाइल हैं, इन तमाम मसाइल को अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है। शादी किस तरह करना है अल्लाह ने बताया है, तलाक़ के मसाइल क्या हैं, इद्दत के मसाइल क्या हैं, इन तमाम के मसाइल अल्लाह ने बताए हैं। किस तरह जीना है और किस तरह आदमी को जो है एक बच्चा पैदा होता है, उसको जो है किस तरह उसकी परवरिश करनी है, और जब आदमी किस तरह जो है मरेगा, उसके जो है किस तरह उसके दफन के तरीक़े हैं, ये सब रसूलुल्लाह ने बताए हैं। यानी हम मुसलमानों को पैदा होने से लेकर मरने तक का जितने भी मसाइल हैं, जो भी ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा है, वो सब अल्लाह ने बनाया है। यानी हमारा जो ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा है, ये तरीक़ा सिर्फ़ अल्लाह ही बदल सकता है। अल्लाह के अलावा दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो ये तरीक़ा बदल दे। अब जो इस तरीक़े को बदलने की कोशिश करता है, वो अल्लाह को नाराज़ कर रहा है, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहा है। तमाम मुसलमान याद रखें कि इस कानून के आ जाने से आपकी शादी के जो ताल्लुकात है, जिस तरह आप शादी होती है, शादी ख़त्म हो जाए, आप अपनी शादी के लिए अदालत के चक्कर काटने पड़ेंगे, आपको अदालत जाना पड़ेगा, आपकी शादी जो है वो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और आपका ये जो तलाक़ का मसला ये ख़त्म हो जाएगा, इद्दत का मसला ख़त्म हो जाएगा। और हो सकता है जिस तरह आप इबादतों को जो तरीक़ा है, जिस तरह आप 5 वक्त आने का जो तरीक़ा है, ये भी ख़त्म हो जाए। अभी तो आया नहीं है कानून, जब आ जाएगा तो पता चलेगा। लेकिन कानून के आ जाने से जो अब सही सलामत चल रहा है, ऐसा तो नहीं चलेगा, सब कुछ बदलेगा। पूरे हिंदुस्तान के मानने वालों पर, हर मज़हब पर एक ही कानून चलेगा और एक ही कानून को सबको फॉलो करना पड़ेगा। तो लिहाजा जाहिर सी बात है कि सब कुछ ना कुछ तो बदलेगा ज़रूर। ऐसा तो नहीं है कुछ नहीं बदलेगा, बहुत कुछ बदलेगा। तो हमारा जो ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा है, ये अल्लाह ने बनाया है। तो जो कानून अल्लाह का बनाया हुआ है, इसको कोई इंसान नहीं बदल सकता। और हमको क्या करना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, कब कहाँ जाना है, कब क्या करना है, इसका फ़ैसला अल्लाह ने कर दिया है, रसूलुल्लाह ने इसका फ़ैसला कर दिया है। हम अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते। हमारा जो जीना है, हमारा जो मरना है, हमें किस तरह दफन करना है, और हमारी पैदाइश के बाद क्या करना है, हमें क्या खाना है, कब किस तरह खाना है, दिन में कितनी इबादतें करनी है, कितनी मरतबा नमाज़ पढ़नी है, कब उठना है, कब जागना है, कब सोना है, और कब क्या मुसलमान को कब क्या करना है, इन तमाम चीज़ों का खाका एक अमला अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से बता दिया है कि कब क्या करना है। तो ये कानून हमारा बनाया हुआ नहीं है। लोग सोचते हैं मुसलमानों ने कानून बनाया है, तलाक़ के जो कानून है, हलाले के जो कानून है, इद्दत के जो कानून है, हमने नहीं बनाए। खुदा की कसम, ये हमने नहीं बनाए। जो आदमी आपको लिख के दिया जाता है, और लोग बोलते हैं मुफ्ती का फतवा है, मुफ्ती का फतवा तो नहीं है, मुफ्ती कोई का पैदा होकर फतवा लेके आया था। भाई ये जो फतवे हैं, ये कुरान में लिखे हुए, हदीस में लिखे हुए हैं, वहाँ से निकाल कर मुफ्ती साहब आपको फतवे देते, भाई ये फतवा है, किसी इंसान का बनाया हुआ कानून नहीं है। इंसान का बनाया हुआ कानून तो थोड़े दिन में ख़त्म हो जाता है, ये अल्लाह का बनाया हुआ कानून है। ये सबसे पहले बात याद रखें आप। तो लिहाजा मुसलमानों पर अल्लाह का कानून चलेगा, इंसानों का कानून मुसलमानों पर नहीं चलेगा। मुसलमानों पर तो सिर्फ अल्लाह का कानून चलेगा। और ये कानून भी कोई ऐसा वैसा नहीं है, बड़ा सख्त कानून है। बड़ा चोरी करने पर तो हाथ काट दिए जाते हैं, किसी का कत्ल कर दे तो बदले में कत्ल किया जाता है, कान के बदले तो कान, जो किसी का कान कर दे तो कान काटा जाता है, और किसी की आँख फोड़ दे तो आँख फोड़ी जाती है। कितना सख्त कानून है। अल्लाह का कानून कोई ऐसा हल्का कानून नहीं है जिसको लोग ये सोच रहे हैं तो कोई वैसे ही कानून है, बदल जाना चाहिए। अल्लाह का कानून भी बड़ा सख्त कानून है। तो जो कानून अल्लाह ने बनाया है, इसको कोई तब्दील नहीं कर सकता। ला तब्दील ली कलिमातिल्लाह। सब कुछ बदला जा सकता है, लेकिन अल्लाह का कानून कभी नहीं बदला जा सकता है। जो इस कानून को बदलने की कोशिश करेगा, वो अपने रास्ते में कांटे बो रहा है और अपने पैर पर
कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहा है वो आदमी जो अल्लाह के कानून को बदलेगा। तो हमको बातें तो बहुत सारी है, इंशाल्लाह जुम्मे के दिन तफसील से बात होंगी। तो हमको ऐसे कानून की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसे कानून को रद्द करने के लिए और ऐसे कानून के ख़िलाफ़ एहतजाज दर्ज कराने के लिए मुसलमानों को इस मौके पर क्या करना है? मुसलमानों को कुछ करना नहीं है, कोई धरना, कोई प्रदर्शन, कोई रैली निकालना, एहतजाज करना कुछ नहीं करना, सिर्फ एक काम करना है। मुसलमानों को क्या करना है? तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो एक QR कोड और स्कैनर जारी किया है उस पर जाकर अपना एहतजाज दर्ज कराना है। बस इतना काम करना है, वो बहुत आसान है। और इसके 3 तरीक़े हैं। बाद लोग परेशान है, ऐसा करने का है। अभी नमाज़ हो रही थी ज़ोहर की, तो 2-3 साहब आए, उनको मालूम ही नहीं क्या करने का, उनको बताया तो उनको मालूम नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये बात सबको बताएं, आपको मालूम है, आप दूसरों तक बताएं, दूसरों तक इस बात को बताएं, तफसील से बताएं। बाज़ बातें ऐसी होती हैं कि हम यहाँ पर नहीं बता सकते, तो उन बातों को आप तफसील से बताएं। हर घर के अंदर ये बातें होनी चाहिए कि ये मसला मुसलमान का नहीं, ये मसला तो तमाम लोगों का है। जितने भी लोग हिंदुस्तान में बस रहे हैं 130 करोड़, ये सब का मसला है, हमारा मसला नहीं है। लेकिन फ़र्क हमें पड़ता है, क्यों? क्योंकि हमारे मज़हब के अंदर कोई चीज़ें बदलना ऐसा है, कुरान का बदल जाना, शरीयत का बदल जाना, और शरीयत बदल जाए, कुरान बदल जाए, ये हम नहीं देख सकते। शरीयत और कुरान के ख़िलाफ़ ना हम जा सकते हैं, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं कि हमारे कुरान को और हमारी शरीयत को कोई ना बदले। कोशिश करने में तो कुछ नहीं है, तो कोशिश करना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि अपना एहतजाज जो है वो दर्ज कराना है। किस तरह? इसके 3 तरीक़े हैं। पहला तरीक़ा क्या है कि ये जो स्कैनर है, आप देख लें अच्छी तरीके से, जो स्कैनर है ये सबके पास है। अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या करना है, सबसे पहले इसका फ़ोटो ले लें। मैं ये स्क्रीनशॉट आपके सामने आ रहा है, इसका फ़ोटो ले लें। इसका फ़ोटो लेकर भी आप कर सकते हैं। तो इसके 3 तरीक़े हैं। तो इसके लिए क्या करना है आपको, आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जाएं। पहले अपना फ़ोन निकालें अपना फ़ोन निकाल लिए। उसके बाद आप गूगल क्रोम पे जाएं। गूगल क्रोम पे जाकर अगर आपके पास ये फ़ोटो है, ये फ़ोटो यहाँ से ले लें। अगर आपके पास ये फ़ोटो है तो ठीक, अगर फ़ोटो नहीं है तो स्क्रीन पर जो फ़ोटो आ रहा है ये लें आप। तो गूगल क्रोम पर जाकर आप ये ओपन करेंगे तो ऊपर कैमरा का निशान है, देखो ये कैमरा का निशान, इसको ऑन करना है। ये आप ऑन करेंगे तो आपके पास जो फ़ोटो आ रहा है, इस फ़ोटो का स्कैनर, आपके पास ये ओपन जीमेल आया। उससे पहले आप यहाँ पर देखें इंग्लिश, यहाँ 3 इंग्लिश है, उर्दू है, हिंदी है। आप किस तरह अपना एहतजाज दर्ज कराना चाहते हैं उस तरह। जैसे मेरा इंग्लिश में है तो मैं इंग्लिश में दर्ज कराना चाहता हूँ, इंग्लिश ऊपर आ गया। यहाँ पर ओपन जीमेल, तो ओपन जीमेल में जाएँ तो आपके पास ये खुलेगा। तो खुलने के बाद यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ जो है पहले लिखा हुआ, कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है, आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। जिस तरह मैंने अपना नाम लिखा है, तो उसके बाद नाम लिखने के बाद देखो यहाँ पर जो निशान है, यहाँ पर जो निशान है ऊपर देखें, ये जो निशान है इसको दबा देना है। बस हो गया, इतना सा काम है, बस कोई बड़ा काम नहीं है, इतना सा काम है। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, अगर किसी के पास अपने पास फ़ोटो है, फ़ोटो ये लेने के अपने पास फ़ोटो है तो गूगल क्रोम को ओपन करना। ओपन करने के बाद पहले तो ये गूगल क्रोम को ओपन करना। ओपन करने के बाद यहाँ देखो ऊपर जो ये निशान आ रहा है, एक तो ये बोलने का निशान है, आप कुछ बोल के निकाल सकते हो। उसके बाद ये जो यहाँ पर स्कैनर का निशान है, इस पर मारना है आपको। और नीचे आपको देखना आपके पास वो फ़ोटो है कि नहीं। आपके पास जैसे मेरे पास ये फ़ोटो है, फ़ोटो ले लिए तो फ़ोटो देखो लिंक आ गई। लिंक आने के बाद लिंक पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर इंग्लिश है और जो भी आपको जिस तरह भी कराने का है। उसके बाद ये ओपन जीमेल, उसके बाद यहाँ पर अपना नाम लिखें, अपना यहाँ पर नाम लिखें और ये जो ऊपर है इसको दबा देना है, बस हो गया। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका ये है कि व्हाट्सएप पर जाकर आपके पास भी वो लिंक आई होगी, अगर नहीं आई होगी तो किससे मांग ले वो लिंक, तो व्हाट्सएप पर जाएं। तो तीसरा तरीका क्या है? ये है तीसरा तरीका कि व्हाट्सएप के बाद यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करें। जब ये लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन आए, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी। तो जिस तरह भी आप कराना चाहते हैं, जिस तरह आप उर्दू में कराना चाहते हैं तो ये सब कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पर सिर्फ नाम लिखना है और आपको नीचे आना सेंड ईमेल, बस ये ईमेल कर देना है, बस हो गया। उसके बाद ये ऊपर, बस हो गया। इतना सा काम है। तो ये 3 तरीक़े हैं। तो ये तरीका अगर किसी को नहीं आता है तो जिसको आता है वो सबको बताए, सबकी जिम्मेदारी है। और इस वीडियो को बार बार देखें किस तरह ईमेल करने का है। तो बहुत आसान है, 3 तरीके हैं, 3 तरीके से आप किसी तरह कर सकते हैं। अगर ये आपको कोई भी तरीका नहीं आ रहा तो जो यहाँ पर जो स्कैनर ये आपको दिख रहा है, इस स्कैनर पर स्कैन करें। तो मैं दोबारा फिर से बता रहा हूँ, आप गूगल क्रोम पर जाएँ, गूगल पे जाएं, यहाँ पर इस देखो ये साइड में यहाँ पर स्कैनर है, इस स्कैनर को दबाएं। स्कैनर को दबाने के बाद जो आपने भी फ़ोटो लिया है या इस फ़ोटो जो आपने यहाँ पर लिया इसका फ़ोटो ले लें, जिस तरह ये है इसका फ़ोटो ले लें। फ़ोटो ले लिए, ये लिंक है, इस लिंक पर क्लिक करना है। इस लिंक पर क्लिक करेंगे उसके बाद ओपन जीमेल, अगर आप
इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में, जिस तरह भी आप कराना चाहें। जिस तरह उर्दू में करना है तो उर्दू पे क्लिक करें तो उर्दू में यहाँ पर लिखा आएगा जीमेल, ओपन जीमेल। तो ओपन जीमेल पे ऑन करें। ओपन जीमेल पे करने के बाद तो यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। नीचे जाकर यहाँ पर आपको खाली अपना नाम लिखने का है। नाम लिख गया, उसके बाद ये पर यहाँ पर देखो, ये इसको ओके करने का है, बस हो गया। इतना सा काम है। तो घर के अंदर, अब आप सुने, घर के अंदर जितने भी फ़ोन हैं, आपके घर के अंदर जितने भी फ़ोन हैं, उन सब फ़ोनों से आपको ये काम करना है। जितने भी फ़ोन हैं, चाहे वो बहन का फ़ोन हो, भाई का फ़ोन हो, छोटे भाई का, बड़े भाई का, और चाहे वालिद साहब का फ़ोन हो, वालदा का फ़ोन हो, जितने भी फ़ोन है सबको, ये घर का जो बड़ा है उसकी ज़िम्मेदारी है। ऐसा नहीं, अभी एक साहब आए थे तो उनको मैं बताने लगा तो उनको मालूम ही नहीं, उनके बेटे हैं, 4 बेटे हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं क्या चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर। तो हिंदुस्तान में अब क्या चल रहा है उसके बारे में न्यूज़ देखते रहें आप ऐसे बुगले बन के और ऐसे जो है साधु बन के घर में ना बैठे, शरीफ बनकर आप जो है न्यूज़ देखते रहें और हिंदुस्तान में क्या चल रहा है वो देखते रहें। तो जो घर में बड़े हैं, जो समझदार हैं, उन सब की जिम्मेदारी है घर के अंदर जितने भी फ़ोन हैं उन सब फ़ोनों से ये करने का है आपको। ये कोई ऐसा लंबा चौड़ा काम नहीं है जिसके 2-4 दिन लगेंगे, ये तो 1 मिनट का काम है। तो घर के अंदर जितने भी फ़ोन है वो करने का है। अपने फ़ोन का सही इस्तेमाल करें। अपने फ़ोन का आज मौका आया, आपने अपने फ़ोन का क्या क्या इस्तेमाल किया ये तो अल्लाह को मालूम है, लेकिन आज अपने फ़ोन का सही इस्तेमाल करना है, वरना क़यामत के दिन आपकी पकड़ होगी कि अल्लाह ताला खुद बोलेंगे मेरी शरीयत पर बात आई, मेरे कानून पर बात आई और मैंने शरीयत, जो मेरा कानून बनाया हुआ उसको बदलने की बात आई, तो तूने क्या किया, तूने क्या, फिर क्या जवाब देंगे। तो इस तरह हमसे कल क़यामत के दिन पूछना। भाई कोशिश तो कर सकते हैं, कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं है, कोशिश तो सब मुसलमानों को करना है सकता। अगर ये कानून बना, चलो कोई बात नहीं, बन गया, लेकिन उससे पहले अपना एहतजाज दाखिल कराएं, वरना आपको अगर ये कानून बना, ये कानून पास हुआ तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जिस तरह आप अपने अब काजी को बुलाकर जो है मस्जिद में, घर में, फंक्शन हॉल में कहीं बुलाकर जो शादी कर लेते हैं, मालूम भी नहीं होता, और काजी को कुछ दिए कुछ नहीं दिए, जो मन में है दे दिए, नहीं तो जो है नहीं दिए, ऐसा जब नहीं चलेगा फिर आपको अदालत जाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और फिर बड़ी दिक्कतें पेश आएंगी। इंशाल्लाह जुमे के दिन तफसील से बात होंगी और उलमा के बयानात आ रहे हैं, आप वो सुनते रहें और न्यूज़ पर ज़रा ध्यान रखें। और ये काम ज़रूर करना है, हर मुसलमानों को ये काम करना है, ताकि अल्लाह तबारक यहाँ हमें अपना दीन, ये जो दीन है हमारे पास, ये कोई मेरा बनाया हुआ दीन या किसी मौलवी साहब का, मुफ्ती साहब का, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी बनाया हुआ दीन नहीं है, बल्कि अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया कि आप इस तरह बता दें। तो अल्लाह ने जिस तरह नाजिल किया हुजूर ने हम सबको बताया, तो ये हुजूर का दीन है। हुजूर के दीन को मिटता हुआ कोई आदमी देख सकता है तो आदमी मुसलमान नहीं है। जहाँ हुजूर की तो एक सुन्नत, एक मुसलमान एक सुन्नत को मिटता हुआ नहीं देख सकता। आदमी के घर पर कोई, अगर आपके घर पर कोई आदमी कब्ज़ा कर ले तो आपको जो है किस तरह आपकी जो है रुंगटे खड़े हो जाते हैं, किस तरह आपको गुस्सा आता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन अगर मिट रहा है, शरीयत अगर मिट रही है, तो मुसलमानों के अंदर कितना जज्बा और कितना गुस्सा होना चाहिए। तो वही गुस्सा आपको कहीं दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो गुस्सा दिखाने के लिए आपको रोड पर निकलने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपना फ़ोन लें और फ़ोन लेने के बाद ये एहतजाज जो है दर्ज कराएँ, बस इतना सा काम करने का है आपको।